उपायुक्त मनीष कुमार ने जिला कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों की स्थिति एवं शैक्षणिक गतिविधियों पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने जाहिर स्थान, कब्रिस्तान एवं धुमकुड़िया हाउस के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के लिए प्रखंडवार लक्ष्य निर्धारित करने एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। साथ ही एकलव्य आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। झारखंड विधानसभा के चालू सत्र के दौरान लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने अपने क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग को सदन में मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में एक भी महिला महाविद्यालय नहीं है, जिससे ग्रामीण और आदिवासी बहुल इलाकों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए दूरदराज के शहरों का रुख करना पड़ता है। विधायक ने बताया कि दूरी, आर्थिक स्थिति और संसाधनों की कमी के कारण कई छात्राएं इंटर के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में गंभीर बाधा है। साहिबगंज उधवा जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी ने बुधवार को उधवा ब्रहरवा मुख्य मार्ग स्थित मोहनपुर टावर चौक के समीप से बालू लदा एक हाईवा को जब्त किया है। जब्त किए गए हाईवा को आगे की कार्रवाई के लिए राधानगर थाना को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी ने बालू लदा हाईवा चालक को रोककर कागजात की मांग किया। हालांकि चालक के द्वारा बैंड कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर डीटीओ ने उक्त हाईवा को जब्त कर राधानगर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। वही डीटीओ ने बताया कि उक्त हाईवा का चालान काट दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। साहिबगंज उधवा राधानगर थाना क्षेत्र के उधवा सिरासीन आरईओ सड़क कठलबाड़ी सत्यावान मेडिकल हॉल के पास बुधवार शाम लगभग 3 बजे ऑटो और बाइक की आमने सामने की टक्कर में 2 गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान थाना क्षेत्र के पूर्वी प्राणपुर शांति मोड़ के सेंटू मास्टर के 16 वर्षीय पुत्री रुखसार खातून एवं सेनाउल शेख का पुत्र उमर फारूक 20 वर्षीय के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त छात्रा स्वामी विवेकानंद उच्च विद्यालय श्रीधर से शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे इंटर की परीक्षा देकर अपाची बाइक से अपने घर लौट रही थी। तभी विपरीत दिशा उधवा की ओर से आ रही एक ऑटो ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक का चालक व उनमें सवार छात्रा सड़क पर गिर पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गया। साहिबगंज राजमहल विधायक मोताजुद्दीन उर्फ एमपी राजा ने झारखंड से पश्चिम बंगाल गंगा नदी पर राजमहल मानिकचक फेरी सेवा को साहिबगंज मनिहारी के तर्ज पर 1 वर्ष बंगाल 1 वर्ष झारखंड करने का प्रस्ताव सदन में रखे हैं। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि झारखंड में बंदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की भारी क्षति होती है। ऐसे में झारखंड में भी बंदोबस्ती की दिशा में सरकार पहल करें। झारखंड सरकार की राजस्व विभाग ने विधायक के प्रश्न पर दिए गए उत्तर में स्वीकार किया है कि बंदोबस्ती नहीं होने से राजस्व की भारी क्षति होती है। संयुक्त बिहार के समय संबंधित सचिव के माध्यम से यह अधिकार पश्चिम बंगाल को दिया गया है और एक न्यायालय में निर्णय के अनुसार वर्तमान में संचालित है। साहिबगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी न0 सह उपायुक्त हेमंत सती ने आज नगर निकाय चुनाव के सफल एवं पारदर्शी संचालन को लेकर पुलिस लाइन विद्यालय में संचालित मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता, मतगणना प्रक्रिया की समझ, प्रपत्रों के संधारण तथा मतपेटी से संबंधित बिंदुओं की विस्तार से जानकारी ली। उपायुक्त ने उपस्थित कर्मियों को निर्देशित किया कि मतगणना कार्य पूर्णतः निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं सतर्कता के साथ संपन्न करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चरण में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। बाघमारा क्षेत्र के झींझी पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का केबल तार बिछाए जाने को लेकर ठेकेदार के लोगों द्वारा घर घर जाकर अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है। आपको बताते चले कि बुधवार को झींझी पहाड़ी बस्ती में केबल बिछाया जा रहा था। इस क्रम में बिजली विभाग के ठेकेदार के लोगों द्वारा घर घर जाकर 100 रुपए वसूली किए जाने को लेकर ठेकेदार के लोगों एवं ग्रामीणों के बीच हल्की फुल्की झड़प होने की सूचना प्रकाश में आया है। बिजली विभाग के एसडीओ राकेश महतो से दूरभाष पर पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि को भी 1 रुपया नहीं देना है, ये केवल विभाग द्वारा बिछाया जा रहा है, जिससे लोगों को कनेक्शन दिया जाएगा। धनबाद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। यह धमकी धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार को ईमेल के माध्यम से मिली। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गयीं। एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया। सभी अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचकर सघन जांच कर रही है। पूरे परिसर को घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
हजारीबाग जिले के पगार गांव स्थित बिरहोर टोला में निवास कर रहे बिरहोर समुदाय के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में कुल 117 बिरहोर परिवारजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में एनटीपीसी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केरेडारी की चिकित्सक टीम द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड सैंपल लिया गया तथा एक्सरे जांच की गई। स्वास्थ्य जांच के पश्चात आवश्यक दवाइयों का वितरण किया गया तथा पोषण पूर्ति के उद्देश्य से अंडा एवं गुड़ भी प्रदान किया गया। विदित हो कि पगार बिरहोर टोला के निकट चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना संचालित है। महागामा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत करनू पंचायत के दुर्गापुर गांव में बुधवार को खेल और उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब जियोन झरना क्लब दुर्गापुर द्वारा आयोजित छठी 2 दिवसीय पदकंदुक फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन किया गया। पूरे गांव में सुबह से ही उत्सव जैसा माहौल था। मैदान को आकर्षक तरीके से सजाया गया था और उद्घाटन समारोह में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुखिया पति राजेंद्र टुडू, ग्राम प्रधान सुरेश मरांडी, शिक्षक बेटाराम मरांडी एवं मिथुन भगत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इसके बाद अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता खेलने की शुभकामनाएं दी। बहुजन संघर्ष मोर्चा द्वारा यूजीसी कानून को लागू कराने को लेकर बोकारो थर्मल से जुलूस के शक्ल में बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष कथारा झिरकी बस्ती होते हुए अनुमंडल कार्यालय बेरमो तेनुघाट पहुंचकर अनुमंडल कार्यालय गेट में प्रदर्शन कर यूजीसी कानून लागू करो, दलितों पे अत्याचार नहीं चलेगा, सोनम वांगचुक को रिहा करो, देश में सामान्य शिक्षा नीति लागू करो, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर जी अपमान करने वाले बाबा एवं वकीलों को गिरफ्तार करो आदि नारे लगाए। उसके बाद 12 अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो को महामहिम राष्ट्रपति महोदया दिल्ली के नाम 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। बोकारो थर्मल के बाजार टांड निवासी सह विस्थापित परिवार भुवनेश्वर साहू के छोटे पुत्र डॉक्टर सुधीर कुमार ने नेफ्रोलॉजी किडनी के सुपर स्पेशलिटी परीक्षा में सफलता प्राप्त किया। परीक्षा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली के द्वारा ली गई थी, जिसका परिणाम 10 फरवरी को मिला, जिसमें सफल होकर नेफ्रोलॉजी सुपर स्पेशलिटी बना। सुधीर की प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय बोकारो थर्मल से हुई, इंटरमीडिएट पिट्स मॉडर्न स्कूल गोमिया IL से किया। MBBS विश्वेश्वरा मेडिकल कॉलेज चित्रा दुर्गा सीता बंगलोर कर्नाटक से हुई। नेफ्रोलॉजी स्पेशलिस्ट सीता हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मोतीपुर से किया। सबसे पहले नगरमल मोदी सेवा सदन रांची, उसके बाद AIG हॉस्पिटल हैदराबाद तेलंगाना में किया। वर्तमान में HEC पारस हॉस्पिटल हटिया रांची में सेवा दे रहा है।